Hello dear students, hope you all are doing well and giving your best for your upcoming exam। तो एक बार पुनः उसी जोश और उसी जुनून के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी के अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल टॉपर चॉइस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज्यादा खास वो इसलिए रहने वाली है क्योंकि ये क्लास आपको 5 नंबर दिला करके जाएगी आपके बोर्ड एग्जाम में। और स्पेशली ये जो वीडियो है वो सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई वाले ही बच्चे देखेंगे, ये जो क्लास है आप सभी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चे आपको 5 में 5 नंबर चाहिए तो इस क्लास को देखना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड कीजिएगा उन सभी बच्चों को जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, स्पेशली सीबीएसई एंड आईसीएसई वाले बच्चे। क्योंकि आप सभी का हाईली डिमांडेड बहुत ज्यादा क्वेरीज, बहुत ज्यादा आप लोग पूछ रहे थे कि सर प्लीज एक वीडियो आप हमें प्रोवाइड कीजिए हाउ टू राइट अ लेटर। वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चों के जो एग्जाम होते हैं बोर्ड एग्जाम, उसमें 5 मार्क्स के लेटर लिखने को आता है। तो अगर आपने ये क्लास देख ली मेरे भाई तो आपके 5 में 5 मार्क्स छपने वाले हैं, आप इस 5 नंबर को सिक्योर करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की जो हमारा सेशन है, आज की जो हमारी क्लास है। तो चलिए बाबू, आज क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज द फॉर्मेट टू राइट अ लेटर, कि लेटर को लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हम किसी भी लेटर को लिखते हैं, क्या एक्चुअल में फॉर्मेट होता है और जो चीजें चेंज हुई है सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग आप उस चीज को कैसे सुधार सकते हो और अपने 5 में 5 नंबर फुल सिक्योर कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आप देख सकते हो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेटर फॉर्मेट के बारे में। देख सकते हैं कितना प्यारा एकदम वेल मेंटेन तरीका से इस लेटर को लिखा गया है और अगर आपने ऐसा लिख दिया बाबू तो 5 में 5 मार्क्स आपके जरूर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा लेटर होता है वो कितने टाइप का लिखा जाता है, कितने तरीके से लिखा जाता है। तो बाबू जो हमारा लेटर होता है, लेटर लिखने का 2 तरीका होता है, ठीक है। पहला तरीका है हमारा फॉर्मल और दूसरा तरीका है हमारा इनफॉर्मल। हम लेटर को 2 तरीका से लिखते हैं, एक फॉर्मली और दूसरा इनफॉर्मली। तो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा जो लिखने को आता है वो होता है हमारा फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर में भी जो आपको सबसे ज्यादा लिखने को मिलता है वो होता है एडिटर के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, या फिर जॉब लेटर को लेकर के आपको लेटर लिखने को मिलेगा, ठीक है। खास करके इस चीज को तो आप एकदम अपने दिमाग में छाप से लीजिए कि ये जो एडिटर के पास लेटर लिखने के लिए आएगा ये एकदम कंपलसरी है। 110% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये आज की जो क्लास है, मैं जिस के बारे में बता रहा हूं, जिस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं वो टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो लेटर 2 फॉर्मेट में लिखा जाता है, एक फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली लेटर आप उन लोगों को लिखते हो जो आपसे बड़े होते हैं, जो पोस्ट में बड़े होते हैं, जो बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उसमें जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर के पास आपको लेटर लिखने के लिए आता है और आता ही है, ठीक है। दूसरा इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर होता है जिसमें आप अपने कलीग्स, अपने फैमिली मेंबर को लेटर लिखते हो। यू आर राइटिंग अ लेटर टू द योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर, योर ब्रदर एंड योर बेस्ट फ्रेंड। आप अपने दोस्तों के हालचाल के लिए, दोस्तों से पैसे मांगने के लिए, उनको बर्थडे विश करने के लिए, तो वो जो फॉर्मेट आप लेटर लिखोगे वो आपका इनफॉर्मल होगा। और जो लेटर आप रेस्पेक्ट शो करोगे, जिस लेटर में आप अपने हाईली पोस्ट वाले इंसान के पास लिखोगे, जैसे एडिटर के पास, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास, ठीक है, तो ये सारे जो लेटर के फॉर्मेट होंगे वो आपके फॉर्मल लेटर में होंगे। बातें समझ में आई? तो हमें बात क्या करनी है बाबू? फॉर्मल लेटर की बात करनी है, क्योंकि इसी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय की देरी किए हुए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिटर के पास अगर आपको लेटर लिखने के लिए आ जाएगा तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले एडिटर के पास आपको लेटर लिखने के लिए आएगा तो वो लेटर का फॉर्मेट क्या होगा बाबू? फॉर्मल। यू हैव टू राइट अ लेटर इन अ फॉर्मल मैनर। बातें समझ में आई? तो क्या टॉपिक है ये? टॉपिक तो आप मान करके चलिए टॉपिक आपके एग्जाम में छपने वाला है मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्या है? राइट अ लेटर टू द एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया raising concern regarding the bad condition of roads in your city, its effects on the daily life of citizen। कहने का मतलब ये हुआ, यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। आपको एक एडिटर के पास लेटर लिखना है, ठीक है। और किस लिए लिखना है? लेटर इसलिए लिखना है कि आप अपने शहर की जो बैड कंडीशन ऑफ रोड है, जो रोड की जो खराब स्थिति है, उसके बारे में आप अपने आवाज को उठाना चाहते हो और उनके न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश कराना चाहते हो, तो इसलिए आपको लेटर लिखना है।
तो जैसे ही आपने देखा कि एडिटर के पास लेटर लिखना है, तो लेटर का लिखने का जो फॉर्मेट होगा बाबू कौन सा होगा, फॉर्मल होगा। बात समझ में आई? तो अब हम जान जाते हैं कि फॉर्मल लेटर हम कैसे लिखते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से लिखेंगे तो हमारे 5 नंबर जो है वो हमारे लिए सिक्योर हो सकेंगे। तो चलिए एक बात आप याद रखिएगा, ये हमारा ट्रिक है, ये हमारा टिप्स है कि जब कभी आप फॉर्मल लेटर लिखोगे ना बाबू, आप 2 क्वेश्चन का जवाब जरूर ढूंढोगे। सबसे पहले आप लेटर किसको लिख रहे हो, ठीक है, किसको लिख रहे हो, बात समझ में आई? और दूसरा किस लिए लिख रहे हो। अगर ये आपको 2 क्वेश्चन का जवाब आपके टॉपिक, आपके जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जो लेटर का जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मल होगा। तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन का अगर हम जवाब देखें किसको, तो किसको लिखना है, एडिटर इन चीफ को लिखना है। किस लिए लिखना है, रेजिंग कंसर्न रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। आप अपने शहर में प्रॉब्लम अराइज करना चाहते हो, प्रॉब्लम को उठाना चाहते हो, लोगों के बीच में दिखाना चाहते हो, इसको पब्लिश कराना चाहते हो कि आपके जो शहर की जो सड़कें हैं उसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। तो दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको मिल रहा है, किसको लिखना है, एडिटर इन चीफ को लिखना है। किस लिए लिखना है कि आप बैड कंडीशन ऑफ रोड इन योर सिटी, आपके शहर में जो बैड कंडीशन ऑफ रोड है उसके बारे में आप प्रॉब्लम को अराइज कर रहे हो, उठा रहे हो। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब क्या फॉर्मेट होता है बाबू, उस फॉर्मेट को हम जान लेते हैं कि अगर एडिटर के पास लिखने के लिए आ जाएगा तो हम किस तरीके से लिखेंगे। एकदम इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं 5 में 5 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई 1 मार्क्स भी नहीं काट सकता है। तो क्या फॉर्मेट होता है बाबू, सबसे पहले फॉर्मेट होता है वो होता है आपका सेंडर एड्रेस, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है बाबू, वो होता है आपका सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस कहने का मतलब जो पत्र को भेज रहा है, जहां से वो भेज रहा है वो अपना एड्रेस भेजेगा। जैसे मैं बिलोंग करता हूं, मैं अपने मान लीजिए कि मैं ही पत्र को लिख रहा हूं, एडिटर के पास लिख रहा हूं, वही अपने शहर की जो खराब सड़कें हैं उसके बारे में प्रॉब्लम को अराइज करने के लिए, उनको अवेयर कराने के लिए। तो मैं हूँ सासाराम रोड, पानी टंकी, शांति नगर, विक्रमगंज, बिहार 80/13, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। ये मेरा हो गया सेंडर एड्रेस, ये मेरा एड्रेस हो गया जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो जैसे ही आपने सेंडर एड्रेस लिखा, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद बाबू आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे। सेंडर एड्रेस के जस्ट बाद आप एक लाइन छोड़ोगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या देखा हुआ मिल रहा है, आप मेंशन करोगे अब डेट को। क्या मेंशन करोगे, डेट को। और डेट लिखने का जो एक्चुअल में जो फॉर्मेट होगा वो आपका होगा इसी फॉर्मेट में। मान लीजिए कि आज डेट है 26, तो लिखोगे 26 अक्टूबर 2023। एकदम इसको एक्सटेंड फॉर्म में, बहुत बड़े फॉर्म में, जो भी चीज होगी एकदम एप्रोप्रिएट दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सेंडर एड्रेस के बाद आपने एक लाइन छोड़ी, लाइन छोड़ने के बाद आपने मेंशन किया डेट, और डेट वो भी एक्सटेंडेड फॉर्म में। जैसे ही आपने डेट लिखा उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक लाइन को छोड़ना है, ठीक है। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, और एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस कहने का मतलब जिसको आप लेटर भेज रहे हो, जो रिसीव करेगा लेटर को। तो रिसीवर एड्रेस में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन कहने का मतलब बाबू वो किस पोस्ट पे है। तो आपने लेटर जिसको लिख रहा है, ठीक है, आप जिसको लेटर लिख रहे हो वो आप किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो। यानी कहने का मतलब वो जो इंसान है उसकी जो पोस्ट है वो एडिटर है, ठीक है। तो जो भी पोस्ट का वो इंसान होगा आप उसको वहां पे मेंशन करोगे। तो रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले आप लिखोगे डेजिग्नेशन, ठीक है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है वो आपका एडिटर है, और किस में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, ठीक है। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखोगे दिल्ली, और इसका पिन कोड, पिन कोड आप मेंशन जरूर करोगे। बातें समझ में आई? तो ये हो गया रिसीवर एड्रेस। तो जैसे ही आपने रिसीवर एड्रेस लिखा बाबू, आपको क्या करना है, फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है। एकदम इस बात को आप याद करते चलिए, जैसे जैसे आप चीजों को लिखोगे एक एक लाइन आपको छोड़ना है। सेंडर एड्रेस लिखा, एक लाइन छोड़ा, डेट लिखा, फिर एक लाइन छोड़ोगे, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर एड्रेस लिखोगे। रिसीवर एड्रेस में सबसे पहले उसका डेजिग्नेशन कि किस पोस्ट पे है। मान लीजिए एडिटर के पास लिख रहे हो तो वो एडिटर था। अगर आप मान लीजिए कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखोगे तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कमिश्नर ऑफ पुलिस। बात समझ में आई? और जो भी थाने का होगा, ठीक है, जो भी जिले का होगा उसको मेंशन करोगे और उसका पिन कोड के साथ में। तो रिसीवर एड्रेस लिखने के बाद फिर से आप क्या करोगे, एक लाइन छोड़ोगे,
और एक लाइन छोड़ने के बाद आप क्या लिखोगे बाबू, सब्जेक्ट। ठीक है, किस लिए आप लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट में आप लिखोगे क्या, बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है कि सब्जेक्ट आपको कैसे लिखना है। तो सब्जेक्ट बाबू हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ आपको 4 से 5 वर्ड में ही लिखना है, मैक्स टू मैक्स, मैक्सिमम आपको 4 से 5 वर्ड में ही होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा आप एक सेंटेंस भर दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट 4 से 5, आप देख सकते हो मैंने जो सब्जेक्ट लिखा है बैड कंडीशंस ऑफ रोड, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ड का ही यूज किया है, और इस 4 वर्ड में मैंने अपने सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया है कि मैं किसके बारे में लिख रहा हूँ, क्या रीजन है, किस लिए लिख रहा हूँ। तो बैड कंडीशंस ऑफ रोड, तो हमेशा याद रखिएगा जो भी आप सब्जेक्ट लिखोगे मैक्सिमम आपका 4 से 5 वर्ड का होगा। हाँ, और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब आप सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस लिखोगे बाबू, वो आपका मैक्सिमम 3 से 4 लाइन का होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो मैंने सेंडर एड्रेस लिखा है 1 2, ये 2 लाइन में गया है। ठीक है, तो आप इसको 3 लाइन या फिर 4 लाइन लास्टली आप लिख सकते हो। रिसीवर एड्रेस देख सकते हो 1 2 3। ठीक है, तो यही लिखने का तरीका होता है, ये नहीं कि आप पूरा एकदम लाइन भर दिए हो, 5-6 लाइन में आप अपना सेंडर एड्रेस लिख रहे हो, फिर अपना रिसीवर एड्रेस लिख रहे हो 5-6 लाइन में, तो ये कोई तरीका नहीं है, इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस या फिर रिसीवर एड्रेस जब भी लिखोगे 3 से 4 लाइन मैक्सिमम, और जब कभी आप सब्जेक्ट लिखोगे 3 से 4 वर्ड में ही उसको लिखोगे। बात समझ आई? तो सब्जेक्ट लिखने के बाद आप क्या करोगे, फिर से एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे सैल्यूटेशन। कहने का मतलब कि आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो, तो या तो वो सर होगा या मैडम होगा, यानी कि मतलब रेस्पेक्ट शो करने के लिए, जैसे आप लिखते हो ना रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, उसी तरीके से सैल्यूटेशन कि आप एक आदर पूर्वक उनको बोल रहे हो। तो डियर सर, अगर सर के पास लिख रहे हो तो डियर सर, और अगर मैडम के पास लिख रहे हो तो डियर मैडम। बात समझ में आई? तो ये इसी फॉर्मेट में आपको लेटर को स्टार्ट करना है। सेंडर एड्रेस एक लाइन छोड़ना है, डेट फिर एक लाइन छोड़ना है, रिसीवर एड्रेस फिर एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, और उसके बाद अब आप स्टार्ट करोगे अपने लेटर को लिखना, यानी कि अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। सबसे पहले आप जो लेटर का बॉडी लिखोगे बाबू, जो मेन पार्ट है, वो आप 3 पैराग्राफ में लिखोगे। पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ सेकेंड एंड पैराग्राफ थर्ड। ये एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम आप इसको अपने दिल में, दिमाग में छाप से लीजिए। अगर आपने इस फॉर्मेट में कहीं भी लेटर लिखा तो वो जो सामने जो इंसान है जो पढ़ेगा वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होगा आपसे और बहुत ज्यादा खुश होगा। बात समझ में आई? और आपके एग्जाम में अगर आपने ऐसा लिख दिया ना, तो आपके 5 में 5 मार्क्स आप जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए अब हमारे बात है कि सैल्यूटेशन के बाद जो हम अपने मेन बॉडी को लिखेंगे, लेटर को, वो हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हो बाबू, तो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको आप एकदम रट सा लीजिए, एकदम आप इसको रट जाइए कि आपको पहले वाले पैराग्राफ में इस चीज को मेंशन जरूर करना है। क्या लिखोगे? थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स दिस। कहने का मतलब आप पहले बार इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में इस चीज को जरूर मेंशन करोगे, जिससे आपका लेटर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। ठीक है, जो सामने वाला इंसान पढ़ेगा ना, उसको लगेगा एक्चुअल में कि आपने जो लिखा है ना वो एकदम एप्रोप्रिएट और एकदम सही लिखा है, उसका ध्यान आपके लेटर की तरफ जाना चाहिए। क्या लिखोगे? थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित न्यूज़पेपर के बदौलत, उसके सहारे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, मैं ये ड्रॉ द अटेंशन, मैं जो ध्यान है वो अपनी तरफ खींचना चाहता हूं, अपने प्रॉब्लम की तरफ खींचना चाहता हूं कंसर्न्ड अथॉरिटीज का। टुवर्ड्स, टुवर्ड्स के आगे क्या लिखोगे आप? अपने प्रॉब्लम्स को, कि जिस प्रॉब्लम्स के लिए आपने लेटर लिखना शुरू किया है। तो प्रॉब्लम क्या है? कि बैड कंडीशंस ऑफ रोड। बात समझ में आई? तो आप क्या लिखोगे पहले वाला लाइन में? थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी टुवर्ड्स आवर प्रॉब्लम। जो भी हमारा जो प्रॉब्लम होगा, जिस प्रॉब्लम के लिए आप लिख रहे होगे, तो उस प्रॉब्लम को आप मेंशन करोगे, चाहे बैड कंडीशन ऑफ रोड्स हो, बैड कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, तो उन सभी चीजों के बारे में आप आगे लिखोगे। ठीक है, तो पहले वाले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एडिटर के पास लेटर लिख रहे हो, कि आप उसका जो ध्यान है अपने प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित कर रहे हो। ठीक है, उस कंसर्न अथॉरिटीज के, जो भी अथॉरिटीज है,
रोड्स के जो अथॉरिटीज है उनका जो ध्यान है आप अपने प्रॉब्लम की तरफ आकर्षित कर रहे हो, तो इसलिए इस लाइन को जरूर आप मेंशन कीजिएगा। बात समझ में आई? तो जैसे आपने पहला पैरा मतलब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद अब आपको लिखना है, क्या लिखना है सेकंड वाले पैरा में, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर। अब आप ये पूछोगे मेरे से कि सर बॉडी ऑफ द लेटर में हम क्या लिखेंगे? बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिखोगे कि जो भी आप लिख रहे हो, ठीक है, बैड कंडीशन ऑफ रोड के लिए लिख रहे हो, अपने प्रॉब्लम के लिए लिख रहे हो, तो उसमें आप ये मेंशन करोगे बाबू कि जो सड़कें खराब है, उस सड़क खराब होने की वजह से रोज आपको एक्सीडेंट देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम आपको फेस करने को देखने को मिल रहा है, तो उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में देखो लिखोगे। बात समझाई? तो सेकंड वाले पैराग्राफ में आप मेंशन करोगे योर प्रॉब्लम्स, कि आप क्या क्या फेस कर रहे हो, ठीक है। तो पहला चीज आप फेस क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा सेवियर इंसिडेंट्स वगैरह हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही हैं, ठीक है, और कहीं भी स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह जाने में बहुत ज्यादा डिले हो जा रही है टाइम को लेकर के, क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक लग जा रहे हैं रोड खराब होने की वजह से। बात समझाई? तो बॉडी ऑफ द लेटर में ये 2-3 पॉइंट आप जरूर मेंशन करोगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे ही आपने बॉडी ऑफ द लेटर में अपने प्रॉब्लम को बताया कि किस किस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, उसके बाद एट लास्ट जब आप एंड करोगे तो थर्ड पैराग्राफ में आप क्या लिख करके खत्म करोगे जिससे उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा आपका लेटर? आप क्या लिखोगे? इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted too. क्या है? It will be good, ये अच्छा रहेगा, if you publish this in your newspaper, अगर आप हमारे इस मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, and the concerned authorities will see the gravity of this matter, बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो कंसर्न ऑथोरिटीज हैं हमारे प्रॉब्लम पे अगर नजर डालेंगे तो हम सभी के लिए बहुत ही ये फायदेमंद होगा। और अगर आप इसके लिए कुछ मेजर्स मतलब कि कुछ बहुमूल्य बहुत ही कीमती अपना समय निकाल करके कुछ इसके लिए कदम उठाएंगे, जैसे कि जो भी चीजें आप अपने से कुछ अगर सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप उसको कैसे सही करवा सकते हैं, तो आप इस चीज को जरूर मेंशन कीजिएगा। बात समझ में आई? अगर आप और भी चीजों को अट्रैक्टिव करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आई होप दैट यू विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टुवर्ड्स दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रॉब्लम के प्रति जरूर अपना कोई ना कोई एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। बात समझ में आई? तो आप मुझे ये बताइए बाबू, ये जो लेटर लिखने का जो तरीका है, आपको पढ़ने में भी मजा आया, लेटर लिखने का तरीका भी बहुत सही लगा, तो अब आप मुझे ये बताइए आपको क्या 5 में 5 नंबर देने से कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो इसलिए यही आपका फॉर्मेट होता है एक लेटर को लिखने का। बात समझ में आई? तो इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे, उसके बाद आप लास्ट में थैंक यू लिखोगे और उसके बाद योर सिंसियरली XYZ मीन्स मेरा नाम मान लीजिए कि सौरभ हो, तो योर सिंसियरली सौरभ, ठीक है, आप अपना नाम मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब आपके मन में ये डाउट होगी कि सर फेथफुली की जगह पे जो हम अभी तक ओबीडियंटली लिखते आ रहे थे, क्या हम यहाँ पे ओबीडियंटली लिख सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी भी ओबीडियंटली एडिटर के पास जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप कभी भी भूल कर भी मत लिखिएगा। फेथफुली लिख सकते हो, सिंसियरली लिख सकते हो, रेस्पेक्टफुली लिख सकते हो, लेकिन कभी भी ओबीडियंटली आप नहीं लिखोगे। बातें समझ में आई? एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे हम एडिटर के पास लेटर लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, सेंडर एड्रेस के पास एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद डेट, डेट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैक्सिमम आपका 4 से 5 वर्ड में होना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन डियर सर या फिर मैडम। उसके बाद 3 पैराग्राफ में हम अपने लेटर को डिवाइड किए हैं। पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, थ्रू द कॉलम ऑफ हिस्ट्री, इसको तो आप रट लीजिएगा, ये आपको एकदम मेंशन करना है जब कभी आप एडिटर के पास लेटर लिखोगे। सेकंड वाले पैरा में आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखोगे कि आप लेटर लिख रहे हो उससे आप क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, अपने प्रॉब्लम्स को बताओगे, ठीक है, किन किन प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़ रहा है, तभी तो आपका जो लेटर है अट्रैक्टिव दिखेगा, सामने वाला जो इंसान पढ़ेगा उसको लगेगा नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत है, ठीक है, तब जाके उस पर वो अटेंशन पे करेगा। बात समझ में आई? एट लास्ट जब आप उसको एंड करोगे तो कैसे एंड करोगे? इस चीज को उनको शुक्रगुजार करोगे कि ये अच्छा रहेगा अगर आप हमारे इस मुद्दे को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं और कोई आप एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। लास्ट में थैंक यू और अपना नाम मेंशन कर दोगे। बात समझ में आई? तो ये एक तरीका है एडिटर के पास लेटर लिखने का जिसमें आप 5 में 5 नंबर पूरे ला सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा बात आता है
कि जॉब लेटर लिखने का भी आपको एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है कि जॉब लेटर के लिए आप कोई लेटर लिखो, तो क्या लिखने का फॉर्मेट होगा समझ लीजिए। सबसे पहले वही फॉर्मेट होगा, हर एक चीज वही होगा, बस थोड़ा सा पैराग्राफ जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, जो 3 पैराग्राफ में हम लेटर को डिवाइड किए थे, तो पहले वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि आप जॉब लेटर के लिए अपने आप को यहाँ पे क्या कर रहे हो, बता रहे हो सामने वाले को, ठीक है, आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो सेंडर एड्रेस होगा, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद डेट, ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद सैल्यूटेशन, बात समझ में, सैल्यूटेशन के बाद एक लाइन छोड़ोगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन में डियर सर मैडम सब्जेक्ट, उसके बाद बिना कोई लाइन छोड़े, याद रखिएगा जॉब लेटर जब भी लिखोगे सब्जेक्ट के बाद बिना लाइन छोड़े हुए, तो जो आप पहला वाला फर्स्ट पैरा लिखोगे यानी कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कैसे आप स्टार्ट करो, कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, आपके जो आपने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आपने पब्लिश किया था उसके सहारे से, आई वुड लाइक टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ नेम इन योर फॉर्म, ठीक है, तो मैं अप्लाई करना चाहता हूं उस पोस्ट पे, जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते होंगे उसका आप नाम लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड में, सेकंड वाले पैराग्राफ को जो बॉडी ऑफ द लेटर आप लिखते हो, बॉडी ऑफ द लेटर आप जो लिखते हो उसमें मान लीजिए कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिखोगे कि मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान लीजिए कि टीचिंग के लिए आप कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, आप अपने डिग्रीज को मेंशन कर सकते हो कि आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या है, तो बॉडी ऑफ द लेटर में इन सभी चीजों को आप बता सकते हो कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, काफी ज्यादा वेल डिसिप्लिन हो, वेल बिहेव्ड हो, ठीक है, इन सभी चीजों को बॉडी ऑफ द लेटर में आप लिख सकते हो। आपको पढ़ाने का एक्सपीरियंस है इतने सालों का, आपने इन स्कूलों में पढ़ाया, इन कॉलेजेस में, इन इंस्टीट्यूट में आपने जो भी चीजें हैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बॉडी ऑफ द लेटर में। लास्ट जब आप लेटर को अंत करोगे तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, वाई आर यू अप्लाइंग, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हो, इसको आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, कि आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंसेबल इंसान है, बहुत ज्यादा आपको एक्सपीरियंस गेन है, आपने बहुतों जगहों पे इस चीज को पढ़ाया है या फिर किया है उस काम को, तो इसलिए आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो एप्रोप्रिएट आप जरूर इसको मेंशन कीजिएगा, व्हाई आर यू अप्लाइंग, किस लिए आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद जब आप उस लेटर को एंड करोगे, इनक्लोज हियर आर माय टेस्टिमोनियल्स फॉर योर रेफरेंस, टेस्टिमोनियल्स कहने का मतलब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज को आप वहां पे जमा करोगे, ठीक है, मतलब कि जो भी चीजें, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है जो आपने कहीं पे एक्सपीरियंस लिया हुआ है या फिर कहीं पे आपने काम किया हुआ है, तो आप उन सभी अपने दस्तावेजों को वहां पे आप सबमिट करोगे, शो करोगे कि हाँ मुझे इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने गेन किया है उन सभी चीजों को, ठीक है। लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंटीमेशन फ्रॉम योर साइड, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आपके तरफ से कुछ पॉजिटिव इंटीमेशन, कुछ पॉजिटिव एक तरीके से रिप्लाई मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है, बात समझ आए, तो ये एक एप्रोप्रिएट तरीका हुआ जब आप इसको एंड कर रहे हो, बात समझ आए। उसके बाद योर सिंसियरली आप अपने नाम को लिखोगे, नेम, मान लीजिए यहाँ पे मेरा नाम है सौरभ, ठीक है, तो ये योर सिंसियरली सौरभ, और यहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हुआ कि जब कभी आप जॉब लेटर के फॉर्मेट वाले लेटर को लिख रहे हो तो क्या एक तरीका होना चाहिए। बातें समझ में आई? तो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास मैं उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन होगी और आप अपने 5 नंबर को जरूर सुनिश्चित किए होंगे। और अगर ये क्लास आप सभी के लिए प्रॉफिटेबल है मेरे भाई, तो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इसको आप जरूर लाइक कीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा क्लासमेट्स में इसको जरूर आप शेयर कीजिएगा। और अगर कोई भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर वो सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप हार्ड वर्किंग, ठीक है। थैंक यू।